हमारे देश का प्रधानमंत्री दुनिया का सबसे ताकतवर, सबसे लोकप्रिय नेता, उसकी मर्जी के बिना दुनिया में पत्ता नहीं खड़कता। लेकिन उस 140 करोड़ लोगों के देश के पास अपनी कोई सरकारी विमान सेवा नहीं है। कोई बड़ा हादसा हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, आतंकवादी हमला हो जाए, कुंभ में लोग हम्म। भगदड़ में मर जाएं, हम्म। कोविड काल में लोग सड़कों पर भटकते रहें, ऑक्सीजन के अभाव में मर जाएं, सरकार किसी तरह की कोई जिम्मेदारी नहीं। एयर इंडिया का निजीकरण हो गया, टाटा को सौंप दिया गया, लेकिन आज भी सरकारी कंपनी जो है वो उसका मेंटेनेंस का काम कर रही थी, देखरेख कर रही थी। तो अकेला टाटा हम्म। तो जिम्मेदार नहीं हुआ। अमित शाह ने कह दिया वहां जाते ही, ये दुर्घटना है, एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट नहीं रोका जा सकता। हम भी मानते हैं किसी दुर्घटना को नहीं रोका जा सकता, तो पहलगाम में आतंकवादियों को आने से रोक लेते, हम्म। कुंभ में भगदड़ रोक लेते, वो तो प्रशासनिक चूक है, सुरक्षा की चूक है। वो व्यक्ति पूरी दुनिया में डंका पीट रहा है, जिसकी वजह से दुनिया में भारत का डंका पिट रहा है, जिसकी वजह से भारत में सब कुछ हुआ है, हर चीज का श्रेय जो एक व्यक्ति ले रहा है, तो जिम्मेदारी भी कभी ना कभी तो उस एक व्यक्ति को लेना पड़ेगा। साथियों नमस्कार। एयर इंडिया का विमान AI-171 अहमदाबाद से लंदन जा रहा था, रास्ते में ही क्रैश हो गया। महज 2 मिनट हुए थे फ्लाइट को टेक ऑफ किए हुए और 1:40 पर क्रैश हो जाता है। प्लेन में मौजूद ज्यादातर यात्री मारे जाते हैं और एक सन्नाटा पसर जाता है। सन्नाटा, सवालों का सन्नाटा। जो मीडिया सवाल उठाने चाहिए वो केवल और केवल घटना को रिपोर्ट करने में लग जाती है। कोई जवाबदेही तय नहीं की जाती और अंत में निकल कर आती हैं तो कुछ वीडियोस, कुछ फोटोज और कुछ इंस्टाग्राम की रील्स। ये असंवेदनशीलता का पिनाकल है। नागरिक उड्डयन मंत्री जाते हैं तो तस्वीरें खिंचवाते हैं, वीडियोस बनवाते हैं। खुद प्रधानमंत्री जाते हैं तो फिर तस्वीरें और वीडियो के सिवा कुछ नहीं निकल कर आता। किसकी जिम्मेदारी होगी, इस पर जवाब नहीं मिल पाते हैं। इन्हीं सब विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर राकेश पाठक। सीनियर जर्नलिस्ट हैं और कई अखबारों के संपादक रह चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। शुक्रिया सर, पहला सवाल तो यही है कि जिस तरह की एक घटना है, पूरा देश सकते में है, पूरा देश शोक में है, लेकिन जवाबदेही तय नहीं की जा रही और जवाब में मिल रहा है वो तो केवल रील्स और फोटोज। किस तरह से देख रहे हैं आप इस पूरी सिचुएशन को? देखिए धारण, सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे देश के लिए, न केवल हमारे देश के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए, यह घटना बेहद दुखद है। हम और आप, बोलता हिंदुस्तान, हम सब जो लोग भी इसमें हताहत हुए उनके लिए संवेदना व्यक्त करते हैं। जहां तक सवाल जिम्मेदारी, जवाबदेही का है, धारण, ये सरकार जिम्मेदारी विहीन सरकार है। ये किसी चीज की जिम्मेदारी नहीं लेती। कोई बड़ा हादसा हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, आतंकवादी हमला हो जाए, कुंभ में लोग भगदड़ में मर जाएं, कोविड काल में लोग सड़कों पर भटकते रहें, ऑक्सीजन के अभाव में मर जाएं, सरकार किसी तरह की कोई जिम्मेदारी नहीं। लेकिन अगर श्रेय लेने का अवसर आ जाए तो वो चाहे वैज्ञानिकों के परिश्रम का कोई काम हो, उनकी कोई उपलब्धि हो, या छोटे से छोटे रेलवे स्टेशन के लोकार्पण और उद्घाटन का अवसर, सरकार और सरकार के मुखिया श्रेय लेने से कभी पीछे नहीं हटते। और एक नई बात हुई है इस दौर में, इस अमृत काल में। ऐसा लगने लगा है कि सरकार से सवाल पूछना, सत्ता से सवाल पूछना कोई अपराध हो गया है, जबकि इससे पहले हर घटना, हर मौके पर सवाल पूछे ही जाते थे। पूछना ही चाहिए। लोकतंत्र में सवाल पूछने का हक तो जनता को, विपक्ष को, मीडिया को हमेशा से रहा है। जहां तक कल की घटना का सवाल है, इसमें हम नहीं जानते, हम और आप कोई उड्डयन विशेषज्ञ नहीं है। हम उसके तकनीकी और मानवीय पहलू की जांच जब तक पूरी न हो जाए कि कोई मानवीय चूक थी या कोई तकनीकी खामी थी जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ, उसके बाद ही कोई टिप्पणी की जा सकती है। लेकिन मैं तकनीकी पक्ष की ओर जरूर ध्यान दिलाना चाहता हूं। ये जो विमान था, ये दुनिया का सबसे सुरक्षित विमान माना जाता है। इस वक्त भी 1000 विमान इसके संचालित हो रहे हैं पूरी दुनिया में। सबसे कम दुर्घटनाएं इसकी हुई। लेकिन इसके बावजूद मैं जो
बहुत गंभीर विषय हमारे दर्शकों के सामने लाना चाहता हूं, वो ये है कि इसमें भी खामियां पाई जा रही थी और उनका खुलासा किया था एक सैम सालेह पोर और जॉन बेरेट नाम के दो एविएशन इंजीनियर थे। इसी बोइंग कंपनी में काम करते थे। कालांतर में वे विसिल ब्लोअर बन गए, एविएशन मामलों के विसिल ब्लोअर, यानी चेताने वाला काम करने लगे। उन्होंने अपनी जांच पड़ताल तमाम वर्षों चले शोध के बाद एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें बताया था कि ये जो बोइंग है 777 या 787, इन दोनों में इनकी असेंबलिंग में इन्हें जब बनाकर अलग अलग कलपुर्जों के साथ पूरा किया जाता है उसमें बड़ी खामियां हैं। वो खामियां यद्यपि शुरुआत में छोटी हैं लेकिन ये अगर बनी रही तो भविष्य में बहुत विनाशकारी हो सकती है। इन दोनों एविएशन स्पेशलिस्ट विसिल ब्लोअर्स की रिपोर्ट के बाद सैम सालेहपोर और जॉन बेरेट कंपनी की सप्लाई रोकनी पड़ी थी। लंबे समय तक उसे रोक दिया गया और दुर्भाग्य है कि 2024 में इन दो में से एक, जिनका नाम जॉन बेरेट है, उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वो जो खामियां थी वो कंपनी ने पूरी नहीं की या कितनी पूरी की हम नहीं जानते। उनकी रिपोर्ट के बाद कंपनी ने कह दिया कि हमने वो जो गैप बचे थे, जो असेंबलिंग में कहीं गैप बचे थे बहुत सी जगह, उन्हें नहीं भरा गया, वो हमने पूरा कर दिया। इसके बावजूद ये हादसा हुआ। इसका मतलब ये है कि वो जो दोनों विसिल ब्लोअर पूरी दुनिया को चेता रहे थे वो अपना फर्ज अदा कर रहे थे। काश उनकी बात पूरी तरह सुनी गई। अब मैं इसके दूसरे पहलू की तरफ ले चलता हूं। धरण हमारा देश शायद दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास आज की तारीख में अपनी कोई राष्ट्रीय सरकारी विमान सेवा नहीं है। एयर इंडिया का भी निजीकरण कर दिया, टाटा को दोबारा दे दिया गया। जी, कितनी हैरत की बात है। एक छोटा सा देश है बुर्किना फासो, आजकल उसकी चर्चा बहुत है पूरी दुनिया में। उसका जो शासक है 36 साल का इब्राहिम ट्रोटे, आपने भी देखा होगा, पूरी जी, दुनिया जी, में जी। छाया हुआ है। वो शानदार फौजी वर्दी में अपने देश को आगे ले जाने का काम कर रहा है और बहुत जबरदस्त आदमी है। 36 साल का युवा है। उस बुर्किना फासो जैसे छोटे से देश के पास अपनी राष्ट्रीय सरकारी विमान सेवा है। एयर बुर्किनो ऐसे उसका नाम है। वो भी पहले प्राइवेट थी, उसने राष्ट्रीयकरण किया। एक कंसोर्टियम था दो कंपनियों का, वो मिलकर चलाते। इब्राहिम ट्रेटे ने उसका राष्ट्रीयकरण कर। और एक हम हैं, विश्व गुरु, दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था। हमारे देश का प्रधानमंत्री दुनिया का सबसे ताकतवर, सबसे लोकप्रिय नेता, उसकी मर्जी के बिना दुनिया में पत्ता नहीं खड़कता। लेकिन उस 140 करोड़ लोगों के देश के पास अपनी कोई सरकारी विमान सेवा नहीं है। बुर्किना फासो के पास, दोनों की तुलना करके देखिए, कितना बड़ा महादेश भारत और इतना सा देश बुर्किना फासो। तो ये सारे सवाल हैं जो पूछे जाने चाहिए। एक तीसरा सवाल और जोड़ देता हूं, जानकारी फिर आपके उस पर आएंगे। एयर इंडिया का निजीकरण हो गया, टाटा को सौंप दिया गया, लेकिन आज भी सरकारी कंपनी जो है वो उसका मेंटेनेंस का काम कर रही थी, देखरेख कर रही थी। तो अकेला टाटा तो जिम्मेदार नहीं हुआ, वो कंपनी जिम्मेदार हुई जिसके भरोसे इसका मेंटेनेंस था। सारी जांच पड़ताल किया जाना, समय समय पर उसकी ऑयलिंग ग्रीसिंग से लेकर हर पुर्जे को जांचना। तो सरकार जवाबदेही, जिम्मेदारी कब ले? अमित शाह ने कह दिया वहां जाते ही, ये दुर्घटना है, एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट नहीं रोका जा सकता। हम भी मानते हैं किसी दुर्घटना को नहीं रोका जा सकता। तो पहलगाम में आतंकवादियों को आने से रोक लेते, कुंभ में भगदड़ रोक लेते, वो तो प्रशासनिक चूक है, सुरक्षा की चूक है। और ये वही अमित शाह है जिनके नेता नरेंद्र मोदी जी बंगाल के चुनाव में कह रहे थे, एक ओवरब्रिज गिर गया था, कि ये ईश्वरीय संदेश है, गॉड्स मैसेज है। चुनाव से पहले गिरा, चुनाव से पहले गिरा था और ईश्वर ने ये संदेश दिया था कि ये जो सरकार है ममता दीदी की, टीएमसी की, पुल को गिराकर ईश्वर ने संदेश दिया है कि सरकार को हटाओ। तो आज गुजरात में विमान को गिराकर क्या सचमुच ईश्वर ने कोई संदेश दिया है? हम इस तरह की बातों में विश्वास नहीं करते।
न कभी करना चाहते हैं। लेकिन देश को तो समझना पड़ेगा कि इतनी गैर जिम्मेदार सरकार किसी सवाल का जवाब नहीं देती, किसी घटना की जिम्मेदारी नहीं लेती। जी धरण। सर, इस घटना के बाद लगातार रिएक्शन आने शुरू हुए, तमाम देश के तमाम नेताओं ने कॉन्डोलेंसेस अपने भेजे, लोगों के साथ मजबूती से खड़े होने का संदेश भी दिया। राहुल गांधी ने भी एक ऐसा ट्वीट किया था, लेकिन उसके उस ट्वीट के नीचे एक सामान्य व्यक्ति ही मैं कहूंगा, सामान्य व्यक्ति का एक कमेंट आ जाता है कि काश तुम भी उस विमान में होते और तुम्हारी भी मृत्यु हो जाती। हाँ, अ, क्या ये कमेंट उतना ही सामान्य है जितना मैं समझ पा रहा हूं, या फिर इसके पीछे गहरे मायने हो सकते हैं एक सामाजिक सोच को लेकर, कि हम किसी की मौत की कामना कर लेते हैं? सर, हमारे और आपके घर में ऐसी कोई घटना हो जाए तो हम कहते हैं कि तुम्हारा मौतों से पेट नहीं भरा क्या, अगर और भी कामनाएं कर रहे हो? तो क्या एक सामान्य ये सोच है, या इसके पीछे और कोई गहरा कारण है? बिल्कुल सामान्य सोच नहीं है। ये पिछले 10 सालों में खास तौर से सोशल मीडिया के आविर्भाव के बाद जिस तरह की एक पूरी की पूरी पीढ़ी तैयार कर दी गई है, जिसे व्हाट्सएप और आईटी सेल के जरिए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए ऐसी जानकारियां दी गई हैं, इतना उसके भीतर घृणा भर दी गई है कि वो मनुष्य नहीं रह गई। जिसने वो कमेंट किया है उसने पहली बार नहीं किया था जी। वो इससे पहले 4 जून को जब आईपीएल के जश्न में भगदड़ हुई थी बेंगलुरु में, तब भी उसने किया था कि तुम क्यों नहीं मर गए इस भगदड़ में, इस स्टैम्पेड में। तब भी उसने ये ट्वीट किया था। और वो पढ़ा लिखा आदमी है, सैमसंग में नौकरी करता है लड़का। जी। लेकिन जब उसने पहली बार किया, कानून का डंडा उस तक नहीं पहुंचा। कांग्रेस पार्टी ने भी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, तो उसका हौसला बढ़ गया। तब उसने इस विमान दुर्घटना में भी ये कामना कर ली कि राहुल गांधी उसमें होते तुम भी मर जाते। ये लिखा है उसने। जी। ये सामान्य कमेंट नहीं है, ये खास तौर से खास विचारधारा के लोगों का, उसके समर्थकों का सोच को प्रकट करने वाला ट्वीट है, ये कमेंट है, जो ये बता रहा है कि हमारा समाज इतना संवेदनहीन हो चुका है, लोग इस कदर जोम्बी में बदल चुके हैं, वे मनुष्य भी नहीं रहे। जो व्यक्ति इस तरह से नेता प्रतिपक्ष के लिए लिख रहा है, किसी सामान्य व्यक्ति के लिए भी कोई दूसरा व्यक्ति नहीं लिख सकता कि तुम मर जाओ, कि तुम इस हादसे में होते, तुम इस विमान हादसे में जलकर मर जाते, भगदड़ में दबकर मर जाते। कोई सामान्य व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। ये जॉम्बीज हैं, जिंदा मुर्दे, जीवित शव। इसलिए इनके खिलाफ सामाजिक और कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। यहां मैं कांग्रेस पार्टी को जरूर याद दिलाना चाहूंगा कि वो कब तक बर्दाश्त करेगी अपने नेताओं का इस तरह का अपमान। वो क्यों नहीं कदम उठाती? उसका जो लीगल सेल है कांग्रेस पार्टी का, वो मुकदमे दर्ज क्यों नहीं कराता ऐसे लोगों के खिलाफ? हम नहीं कह रहे उसके खिलाफ कोई आप हिंसा करें, कभी नहीं करना चाहिए। गांधीवादी तरीके से उसका विरोध हो और कानून सम्मत उसके खिलाफ कार्यवाही। जी। सर, एक और बात जो है इस पूरी घटना के बाद सामने आई, एक व्यक्ति जो कि दिल्ली से अहमदाबाद इसी AI-171 में अहमदाबाद पहुंचे थे, वो डिबोर्ड करते हैं और एक ट्वीट करते हैं कि कोई इंफरटेनमेंट सिस्टम नहीं चल रहा था, एयर कंडीशनिंग प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही थी, और वे कहते हैं, एक टीवी चैनल पे बैठे हुए कहते हैं कि मैंने क्रू मेंबर को इसकी जानकारी दी थी कि इस तरह की समस्याएं इस विमान में आ रही हैं। तो क्या यह भी हो सकता है कि इस बात को इग्नोर कर दिया गया कि एक माइनर इलेक्ट्रॉनिक फॉल्ट है, जो है इस विमान का काम चल जाएगा, लंदन तक तो पहुंच ही जाएगा? क्या इतनी हल्की तरीके से भी एविएशन काम करता है क्या? करता है या नहीं करता हम नहीं जानते, लेकिन इस दफा किया है उसने। जी। क्योंकि हवाई जहाज कोई सड़क पर चलने वाला ऑटो रिक्शा या टेम्पो नहीं है 4 सवारी लेकर जाता है। वो बस नहीं है कि अगर उसका टायर ढीला है तो, यद्यपि उसमें भी लापरवाही नहीं होना चाहिए। कोई भी यात्री परिवहन का साधन हो, बस हो, ट्रेन हो, हवाई जहाज हो, मैं फिर दोहरा रहा हूं, ऑटो रिक्शा भी हो, अगर कोई सवारी ड्राइवर को बताए कि आपके पिछले पहिए के नट बोल्ट ढीले हो गए हैं, ये पहिया निकल सकता है आगे चलकर, तो ड्राइवर की जिम्मेदारी है उसे कसे। जिस यात्री ने क्रू मेंबर्स को बताया, उसने वहां से निकलकर ट्वीट किया है, एयर इंडिया को टैग किया है। एयर इंडिया को टैग भी किया था। टैग भी किया है। तो आप ये नहीं कह सकते कि जानकारी नहीं थी। इतनी जानकारियां मिलने के बाद क्या उसकी दोबारा पूरी जांच नहीं की जानी चाहिए? उसके एक
सारी टेक्निकल, हर फ्लाइट से पहले खुद जो पायलट होता है वो भी देखता है, उसकी टीम देखती है, टेक्निकल टीम देखती है, हर चीज की जांच परख होती है, उसके बाद ही टेक ऑफ होता है। हमें कुछ भी नहीं हम्म। मालूम, हम किसी पर आरोप नहीं लगा रहे, लेकिन अगर एक यात्री ने उसी फ्लाइट में खामियों की तरफ, गड़बड़ियों की तरफ ध्यान दिलाया था तो उसे गंभीरता से लेना चाहिए था। हमें नहीं मालूम, उसके ट्वीट के बावजूद एयर इंडिया ने उसे रीट्वीट करके जानकारी दी, उससे कांटेक्ट कांटेक्ट किया, उसने अपना नंबर भी दिया, तो उसने लिखा था मुझसे संपर्क कीजिए, मैं और बताऊंगा जी। क्या क्या गड़बड़ी थी फ्लाइट। हमें नहीं मालूम उससे संपर्क किया, उसकी जो बातें अभी तक आई हैं चैनल वगैरह से, उससे शायद एयर इंडिया ने कोई बात ही नहीं की उसके बाद। जी। लेकिन मैं एक और घटना आपको याद दिलाना चाह रहा हूँ, ये तो एक सामान्य कोई यात्री था, यद्यपि हर यात्री की जान जिंदगी उतनी ही कीमती है जितनी वीआईपी की, चाहे हम्म। विजय रूपाणी हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान। मैं जी शिवराज सर। सिंह चौहान का नाम क्यों ले रहा हूं ये बता देता हूं। कुछ महीने पहले शिवराज सिंह चौहान ने एक यात्रा की थी एयर इंडिया हम्म। में। उन्होंने भी बाकायदा सोशल मीडिया पर, फेसबुक, ट्विटर पर लंबी पोस्ट लिखी थी। उन्होंने कहा था उन्हें टूटी कुर्सी पर बैठना पड़ा। जब उन्होंने क्रू मेंबर्स को बताया तो जिस दूसरी कुर्सी पर भेजा गया वो भी टूटी थी। तो एक केंद्रीय मंत्री, मोदी सरकार में शामिल मंत्री, एयर इंडिया की दुर्दशा सोशल मीडिया पर लिख रहा है। उसे जरूरत नहीं सोशल मीडिया पर लिख, उस सिस्टम में बता सकता था, सरकार हम्म। के स्तर पर, विभाग के स्तर पर एविएशन मिनिस्टर को बता देता, जो एविएशन के बाकी डिपार्टमेंट्स हैं वहां के डीजी को बता देता। लेकिन उस मंत्री ने सोशल मीडिया पर लिखा। आप सोचिए कितनी गंभीर बात। उसके बावजूद खामियां दूर नहीं हो रही और आज 200, 250, 300 बेकसूर लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। एक और बात जोड़ना चाहता हूं, ये सरकार किस तरह जी। जवाबदेही विहीन सरकार, उसका एक नमूना यह है कि कल शाम तक, कल दोपहर तक इस देश के ज्यादातर लोग केंद्रीय विमानन मंत्री का नाम और चेहरा नहीं जानते। यस। क्योंकि नरेंद्र मोदी के नाम के रूप में, उनके चेहरे के रूप में एक हम्म। बेव चेहरा देश के सामने है। हाथी के पांव में सबका पांव, किसी दूसरे चेहरे की जरूरत नहीं, किसी व्यक्ति की कोई पहचान नहीं, कैबिनेट में मंत्रियों की हम्म। कोई हैसियत नहीं है, उनसे कोई हम्म। परामर्श नहीं किया जाता। कैबिनेट की बैठकों में प्रधानमंत्री एक तरफा अपने फैसले सुनाते हैं, चाहे नोटबंदी का फैसला हो या अभी सीज फायर का। सीज फायर से पहले तो कैबिनेट की बैठक ही नहीं हुई, प्रधानमंत्री ने कोई सहमति नहीं ली, अमेरिका के राष्ट्रपति ने ऐलान कर दिया। जी। तो केंद्रीय विमानन मंत्री कौन है, एकदम इस देश को याद नहीं था। राम मोहन नायडू हैं, राम मोहन तेलुगु नायडू देशम जी। पार्टी, जी, तेलुगु देशम पार्टी के तीसरी बार के सांसद हैं, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के सांसद। तो आप क्या उम्मीद करेंगे सरकार से, जिस सरकार के केंद्रीय मंत्रियों को लोग जानते नहीं है, उनकी सक्रियता का क्या आलम है कि वे कहीं सक्रिय नहीं दिखाई देते कहीं। कल शाम तक तो कांग्रेस के प्रवक्ता ज्योतिरादित्य सिंधिया को विमानन मंत्री समझ रहे थे। सुरेंद्र राजपूत इतने वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, भूलवश उन्होंने, और हम और आपसे भी गलती हो जाती है हम्म। क्योंकि सिंधिया रहे नागरिक विमानन मंत्री, उनके जी समय ही जी ये जी। टेक ओवर हुआ था एयर इंडिया का, टाटा ने लिया था। उन्होंने ट्वीट कर हम्म। दिया ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस्तीफे के लिए, जबकि वे मंत्री हैं ही नहीं इस विभाग के। तो ये हालत है, लोगों को ये नहीं मालूम सिंधिया किस विभाग के मंत्री हैं, लोगों को ये नहीं मालूम नागरिक विमानन उड्डयन मंत्री कौन है, तो जवाबदेही कौन लेगा। जी। सर, अगर ये बात है जैसे कि आपने बोला हाथी के पांव में सबका पांव, अ, अगर एक व्यक्ति क्रेडिट ले रहा है अ, तमाम इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स के, तमाम जो है इसरो का कोई भी उपलब्धि है तो एक व्यक्ति को क्रेडिट मिलता है, हम रेलवे ब्रिज बना देते हैं तो एक व्यक्ति को क्रेडिट मिलता है, अगर क्रेडिट एक व्यक्ति का है तो क्या जिम्मेदारी भी एक व्यक्ति की नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही। देखिए इस देश में पिछले 10-11 सालों में जो कुछ अच्छा हुआ है, छोटे से छोटे रेलवे स्टेशन, 1 मिनट का स्टॉपेज भी किसी ट्रेन का हुआ है, तो उसका श्रेय उस एक व्यक्ति ने लिया है, जिसका वो हाथी का पांव। जी। चिनाब ओवरब्रिज का उद्घाटन होगा तो अकेला तिरंगा लहराते हुए वही व्यक्ति देखेगा। दिल्ली में कोई अंडरपास का उद्घाटन होगा, प्रगति मैदान तक टनल का, तब भी वही एक व्यक्ति गाड़ी में बैठा दिखाई देगा। एक लाइट लगाई जाएगी गाड़ी में, भी अंधेरे में चेहरा उस एक व्यक्ति का दिखाई देगा। तो जो व्यक्ति पूरी दुनिया में
डंका पीट रहा है, जिसकी वजह से दुनिया में भारत का डंका पिट रहा है, जिसकी वजह से भारत में सब कुछ हुआ है, हर चीज का श्रेय जो एक व्यक्ति ले रहा है, तो जिम्मेदारी भी कभी ना कभी तो उसे एक व्यक्ति को लेना पड़ेगी। मणिपुर के लिए आज तक जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली, पहलगाम के हम्म। लिए किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली, पुलवामा के लिए किसी ने नहीं ली, गलवान घाटी के लिए किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली। कोविड काल में लाखों करोड़ लोग सड़क पर विस्थापित होकर भटकते रहे, लाखों लोग मर गए दवाई के अभाव में, ऑक्सीजन के अभाव में, किसी ने जिम्मेदारी नहीं। कुंभ में भगदड़ हो गई, किसी ने जिम्मेदारी नहीं। पहलगाम में तो एक थानेदार तक सस्पेंड नहीं हुआ। इसलिए मैंने जो कहा ना कि ये सरकार जिम्मेदारी विहीन सरकार है, ये सरकार सिर्फ श्रेय लेना जानती है, जवाबदेही नहीं। जी। देखिए दर्शकों, जिम्मेदारी तो किसी एक को लेनी पड़ेगी, क्योंकि आप चाहे जितनी दौलत लुटा दें, टाटा ग्रुप चाहे जितना पैसा पीड़ितों के परिवारों को दे दे, सरकार चाहे जितना पैसा पीड़ितों के परिवारों को दे दे, लेकिन जिस व्यक्ति के हाथ से चेक निकलेगा, जिस व्यक्ति के हाथ से फ्लाइट के सैंक्शन होने का सिग्नेचर निकलेगा, उस व्यक्ति को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। उस व्यक्ति को भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी जो व्यक्ति खुद को स्वयंभू विश्व गुरु बताते हैं और इस देश की प्रगति के इकलौते जो है जिम्मेदार बताते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ बातचीत करने के लिए। इसी तरह की और भी चर्चाओं के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।